हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर। जितने भी प्रकार के स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उनकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोड को वो कैरी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट है एज पर WSM मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन गिवन बाय एक्सियल स्ट्रेस और वो किसमें, कंप्रेशन में कितना होता है 0.60 FY लेते हैं। ओके, तो FY का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ पहले। ओके, ये एक प्रकार कंक्रीट स्टील का ग्रेड होता है। ओके, FY यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ओके, और इसको यूज किस में करते हैं हम, ये जब हम कॉलम की डिजाइन करते हैं, स्टील कॉलम की एंड स्ट्रट की, तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकंड मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस इन टेंशन में हम बात करेंगे एक्सियल स्ट्रेस की ही, बट टेंशन में तो ये भी सेम ही 0.60 FY होता है। ओके, और इस वैल्यू को हम डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के लिए यूज करते हैं। ओके, और इसकी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं, फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होती है 1.67। ओके, इसको ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी लेकिन इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और 1.5 हम लेते हैं मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। अगर कोई मेंबर है वो बेंडिंग में है तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेंगे। ओके, सो थर्ड वन है, थर्ड क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज गिवन। ये मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितना होता है और ये किन किन मेंबरों के लिए डिजाइन होता है, तो हम वो भी जान लेते हैं। यूज्ड इन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सरल या बेंडिंग member that is beam and built up beam और प्लेट गर्डर, इसको हम इन स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इन स्ट्रक्चर में बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड कंप्रेशन में हमको देखने को मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या वैल्यू रहती है इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो 5 सेकेंड का टाइम चाहिए था थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, हो गया ये हमारा। सो हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू क्या लेते हैं हम, वैल्यू लेते हैं BC बेंडिंग में कंप्रेशन। इसका मतलब तो आप समझते हैं ना, स्ट्रेस सिग्मा क्या है, स्ट्रेस को डिनोट करता है, और BC मतलब बेंडिंग में है मेंबर इन कंप्रेशन साइड, C का मतलब। ओके, सो क्या होता है ये 0.66 FY। ओके,
ये होती है इसकी वैल्यू इन कंपैरिजन में बस। एंड द फोर्थ वन, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग stresses in tension is given, और इसको यूज्ड किस में करते हैं, यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ बीम। ओके, बीम के लिए हम ये डिजाइन करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू हम लेते हैं तो बी सी टी क्यों आ गया, क्योंकि टेंशन में। ओके, तो इसका भी हम 0.66 FY लेते हैं। ओके, एंड द फिफ्थ है हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज shear stress is given by क्या होता है, टाउ भी एवरेज। ओके, इसको ऐसे नोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या रहती है 0.40 FY। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 2.5 फॉर एवरेज शेयर स्ट्रेस। इसके लिए हम कितना लेते हैं, एवरेज शेयर के लिए 2.5 लेते हैं। ओके, एंड द सिक्स्थ वन, मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। maximum shear stress is given, shear stress is given by कितना होता है टाउ भी मैक्स, मैक्सिमम कितना होता है शेयर स्ट्रेस। ओके, सो ये 0.45 FY हम लेते हैं, और इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज करते हैं वो 2.2। ओके, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए हम यूज करते हैं। एंड द 7, एक्चुअली रोमन हिंदी में 7 कैसे लिखते हैं नहीं आता, सो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉलम। ये देखो एकदम अलग टाइप का ही आ गया। ओके, अलग से। तो कॉलम बेस, जो हम स्टील के कॉलम बेस लेते हैं, ओके, जिसको गजट प्लेट भी बोलते हैं हम। ओके, तो कॉलम गजट प्लेट, बेस प्लेट, ओके, जो नीचे हम सबसे नीचे लगाते हैं कॉलम स्टील का। ओके, बेस, कॉलम बेस, जिसके ऊपर कॉलम खड़ा रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। इज गिवन बाय, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है 0.75 FY। ओके, सो आपको ये वैल्यू याद रखनी है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टू द पॉइंट वाली नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। ओके, जो कि आपको याद होनी चाहिए, और ये कोई भी स्टेट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी कुछ बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि इंक्रीज ऑफ
परमिसिबल स्ट्रेस, हम परमिसिबल स्ट्रेस को कब कब इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये हम देख लेते हैं कि हम कब कब इंक्रीज करते हैं। सो व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड आर कंसीडर, अगर हम स्ट्रक्चर में विंड व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक load are considered, the permissible stresses in steel structure are increased by 33.33%। इसका मतलब यह है कि अगर हम विंड लोड को, अर्थक्वेक लोड को अगर हम कंसीडर करते हैं परमिसिबल स्टील स्ट्रक्चर में, मान लो जैसे कोई स्टील स्ट्रक्चर है उसमें विंड लोड भी आ रहा है, अर्थक्वेक लोड भी आ रहा है, तो हम उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी, ओके, उसको हम 33.33% से इंक्रीज कर देंगे। ओके, सिंपल सी बात है, आपको याद होगा। ओके, याद हो जाएगा आसानी से। और सेकेंड है व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड आर considered the permissible stresses in connection। अगर कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लास में, अभी जान लेते। कनेक्शन रिवेट होती हैं जो हम मेंबरों को ज्वाइन करने के लिए बनाते हैं। ओके, रिवेट एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से ज्वाइन करते हैं रिवेट की सहायता से। एंड वेल्डिंग की सहायता से भी हम करते हैं। तो वेल्ड, ओके, आर इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आ रहा है, ओके, और तो अगर उसमें कनेक्शन किया गया है, कनेक्शन परमिसिबल स्ट्रेस कनेक्शन, जो उसके कनेक्शन हैं, जोड़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर को रिवेट और वेल्ड की सहायता से, तो हम इंक्रीज कर देंगे उसकी वैल्यू, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को 25% से हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, ओके, आपके लिए जो प्रोवाइड की गई है। तो आप ये सारी वैल्यू याद कर लीजिएगा, आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी इन वैल्यू की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और जेईई एग्ज़ाम में तो पड़ेगी ही। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके।